तो हेलो एनिमे बॉयज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का रियल लाइफ के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 में, यानी कि चैप्टर नंबर 112। अगर आप लोगों ने इससे पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी रियल लाइफ सीजन 2 के नाम से, वहां जाकर आप देख सकते हो। और अगर आपने वो पहले से देख रखे हैं तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। रहा नहीं जाता। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वापस से वो सीन दिखाया जा रहा है जो फेस्टिवल में हुआ था। और यहाँ हिशिरो सेन योआके से बोलती है, क्या तुम मेरे घर तक साथ चल सकते हो। रियो योआके कुछ नहीं बोलता तो हिशिरो भी ब्लैंक हो जाती है। अब योआके प्रेजेंट टाइम में बोल रहा है, अगर वो ओनाए सेन के साथ वापस चला जाता तो बहुत मुसीबत हो जाती मेरी ऑब्जर्वेशन के लिए। यहाँ योआके काइजाकी की बात कर रहा है कि अगर वो ओनाया के साथ चला जाता तो हिशिरो सेन के साथ नहीं जा पाता और इससे योआके की ऑब्जर्वेशन खराब हो जाती। चैप्टर में आगे बढ़ते ही अगला सीन दिखाया गया है। योआके अपना हाथ हिशिरो सेन को देता है पकड़ने के लिए और हिशिरो बोलती है ठीक है। अब हिशिरो सेन सोचती है, इसने मुझे ये भी बताया है कि रियल लाइफ में काम कर रहे लोगों पर ज्यादा भरोसा मत करो। अब प्रेजेंट टाइम में ओनाए सेन बोलती है योआके से, आर यू हैप्पी, अब तुम खुश हो। उसने बदलना शुरू कर दिया है। योआके बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे खुशी है। हिशिरो सेन योआके से फोन पर बात कर रही है और बोलती है, कारियो और तमराई के बीच कुछ तो अजीब चल रहा है। वो दोनों बहुत ही कम बात कर रहे हैं एक दूसरे से। मुझे खुशी होगी तुमसे पूछ कर, लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं बताने वाले। योआके बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं पहले ही बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, अब मुझसे कोई आंसर नहीं मिलने वाला। सब्जेक्ट्स की लाइफ के साथ हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हिशिरो सेन बोलती है, अच्छा तो मुझे लगता है मुझे किसी क्लासमेट से बात करनी चाहिए, तो क्या मैं काइजाकी सेन के घर जा सकती हूँ और उससे पूछ सकती हूँ इस बारे में। योआके बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद योआके अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लग जाता है। साथ ही योआके ओनाया को फोन करता है और ये सारी बात बताता है। ओनाया बोलती है, मैं सोच रही हूँ आगे क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं और सब्जेक्ट्स को उनके बारे में मालूम ही नहीं। ओनाया आगे बोलती है, तुम जरूर इस मैटर में इन्वॉल्व होने वाले और उन्हें बताने वाले हो, क्यों है ना। योआके बोलता है, वेल मुझे लगता है काइजाकी सेन इस सिचुएशन को जल्द ही नोटिस कर लेगा। और हिशिरो सेन, मैं सोच रहा हूँ आखिर आगे क्या होने वाला है। अब स्टोरी वापस पीछे चली गई है। स्टोरी वापस वहाँ से दिखाई जा रही है जब हिशिरो पहली बार एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पे स्कूल में आई थी और ये सब चीजें हमें सीजन 1 में दिखाई नहीं थी, इसलिए इसे अभी दिखाया जा रहा है। योआके बोलता है, जब हम स्कूल में हो ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम मुझे रियो कह के बुला सको तो। हिशिरो सेन बोलती है, वेल देन, तो तुम रियो हो। योआके हंसने लगता है। हिशिरो पूछती है, अब क्या हुआ। योआके बोलता है, कुछ नहीं, मुझे बस लगा तुम काफी सीधी सादी हो। हिशिरो की तरफ से कोई एक्सप्रेशन नहीं। स्टोरी में आगे योआके और हिशिरो एक रेस्टोरेंट में है। हिशिरो बोलती है, मुझे गहरी बातें ज्यादा पसंद नहीं। अब क्या हुआ योआके कुन, आखिर तुम्हें क्या जरूरत है इस स्कूल में आने की, मैंने तो इस बारे में नहीं सुना। योआके बोलता है, जरा रुको, पहले हम खा लें उसके बाद बात करते हैं। योआके कुन अपने रामेन खाना शुरू कर देता है और हिशिरो सेन उसे घूरती रहती है। योआके बोलता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी तो तुम्हारे रामेन ठंडे हो जाएंगे। हिशिरो खाना शुरू करती है और बोलती है, ये तो काफी अच्छा है। योआके बोलता है, हाँ मुझे पता है। अब यहाँ से स्टोरी वापस स्कूल में आ जाती है। क्लास 2-3। हिशिरो बोर्ड पे लगी लिस्ट में कुछ चेक कर रही है। मेरा नाम तो इसमें सच में है। अब क्लास में एंटर करता है योआके कुन और उसके क्लासमेट्स उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसका नाम सुनते ही हिशिरो चौंक जाती है और उसकी तरफ देखती है और बोलती है, योआके। योआके हिशिरो की तरफ देख के मुस्कुरा देता है। हिशिरो अजीब सा चेहरा बना जाती है और यही वो टाइम था जब हिशिरो और योआके पहली बार स्कूल में एक साथ मिले थे और इसी बारे में हिशिरो योआके से बात कर रही थी। इसके बाद स्टोरी और ज्यादा पीछे चली जाती है। स्टोरी चली जाती है हिशिरो की लाइफ में जब वो रियल लाइफ में नहीं आई थी और वो भी काइजाकी की तरह जॉब ढूंढ रही थी और उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद वो वापस घर जा रही थी और कहती है, फिर से वही, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे कोई जॉब नहीं मिल पाएगी। और हिशिरो आगे बोलती है, मेरी जिंदगी आखिर ऐसी क्यों हो गई। और इसी समय योआके सामने से आता है और बोलता है, गुड इवनिंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हिशिरो चिजुरो सेन,
अब यो आके हिशरो की पूरी हिस्ट्री उसे बताना शुरू करता है और बोलता है तुम एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में गई और तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और तुम्हें एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक जॉब मिली, लेकिन ये ऐसा था जैसे तुम्हारा चाइल्डहुड दोबारा रिपीट किया गया हो। स्कूल को बार बार बदलने की वजह से तुम्हारी फीलिंग्स अंदर से खाली हो चुकी हैं। तुम अगर अपनी जॉब परफेक्टली कर भी लो, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल नॉन एग्जिस्टेंट ही रहेंगे। तुम लगातार लोगों को धक्का देती रही, पुश करती रही और अचानक से रिटायर हो गई और इसके बाद तुम यही साइकिल बार बार रिपीट करती रही मल्टीपल टाइम्स। तुम कभी भी जॉब नहीं पा सकोगी जिस तरह की तुम अभी हो। हिशरो को कुछ समझ नहीं आया। यो आके आगे बोलता है तो तुम बात करना चाहोगी? हिशरो बोलती है तुम्हें ये सब क्यों पता है? यो आके बोलता है कांग्रेचुलेशंस, तुम हमारे पहले सब्जेक्ट के तौर पर चुनी गई हो, वो भी कैंटो रीजन की री लाइफ लेबोरेटरी में। और यहाँ आकर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर छोटा जरूर था लेकिन इसमें हिशरो सेन की बैक स्टोरी दिखाई गई है और आगे भी कुछ चैप्टर तक ऐसा ही चलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।